हेलो दोस्तों। सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी जो अपनी सीरीज चल रही थी, इसका वीडियो नंबर 6 देखिए भी, जो एनसीईआरटी पाठ्यक्रम कक्षा 6 से 8 तक बुक से आधारित है। 501 नंबर प्रश्न देखिए भी, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है भी? ये 28 फरवरी को मनाया जाता है। 28 फरवरी को मनाया जाता है। हम इस वीडियो में 501 से लेकर 700 तक क्वेश्चन हल करेंगे। पहले हमने 5 वीडियो अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाकर जरूर देखें। आगे देखिए भी, जैन धर्म का प्रथम तीर्थकर कौन है? ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत बार आया हुआ है। आदिनाथ ऋषभदेव। आदिनाथ ऋषभदेव। इंद्रधनुष के 7 रंगों के नाम बताइए। ये भी अच्छा प्रश्न है। हो सकता है आपके अंदर इस प्रकार आ जाए कि निम्न में से कौन सा इंद्रधनुष का रंग नहीं है। 4 विकल्प आएंगे, उनमें एक नहीं होगा, तो ये जरूर याद करना। बैंगनी, लाल, नीला, पीला, हरा, नारंगी और जामुनी। इनका आप कर्म अपने हिसाब से कोई बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 504 देखो अभी, परिवहन के किस साधन को सबसे तेज माना जाता है? ये तो वायु परिवहन है। गाय के बच्चों को क्या कहा जाता है अभी? बछड़ा। ये कुछ इजी प्रश्न भी इसमें है, परंतु कुछ बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न भी हैं। बल्ले, गेंद और क्रिकेट से खेले जाने वाले खेल को नाम बताइए। ये क्रिकेट है। अंतरिक्ष में जाने वाला पहला जानवर कौन सा था? ये अच्छा प्रश्न है, बहुत बार पूछा गया है। लाइका एक कुत्ता था। ठीक है। अब ये जानवर पूछा जाए तो कुत्ता बता देना, पर कुत्ते का नाम पूछा जाए तो क्या बताओगे भी? लाइका। ये प्रश्न कई बार आया हुआ है। दिल्ली किस नदी के तट पर स्थित है भी? यमुना नदी के तट पर स्थित है। एक ये भी याद रखना, भारत की सबसे प्रदूषित नदी कौन सी है? यमुना ही है। ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। प्रदूषित नदी का प्रश्न कई बार आया हुआ है। भारत के झंडे में कितने रंग हैं भी? ये 3 रंग आपको पता है। कौन सा प्राणी सबसे बड़ा अंडा देता है भी? ये शुतुरमुर्ग है। कौन सा है भी? शुतुरमुर्ग। नेक्स्ट देखिए भी, अगला प्रश्न है भी, बापू के नाम से किसे जाना जाता है भी? महात्मा गांधी। दूरी का सबसे बड़ा मात्रक क्या है भी? पारसेक। किलोमीटर, मीटर, इनमें सबसे बड़ा मात्रक क्या है भी? पारसेक। ये भी अच्छा प्रश्न है, आपने नहीं पढ़ा होगा शायद। गायत्री मंत्र है किस वेद में है भी? ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है, ऋग्वेद में। किसमें भी? ऋग्वेद में। और राष्ट्रीय युवा दिवस का संबंध किससे है भी? स्वामी विवेकानंद से है। अभी जनवरी में से हम सेलिब्रेट करेंगे। कौन सी गैस फूलों के रंग को उड़ा देती है? ये भी अच्छा प्रश्न है। क्लोरीन। क्लोरीन गैस है, वो जो फूलों का जो रंग होता है उसे उड़ा देती है। मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ से आरंभ होती है? ये मुख से ही आरंभ हो जाती है, क्योंकि मुख से जो लार बनती है उसमें एंजाइम होता है। उससे क्या होता है भी? टाइलिन एंजाइम होता है, तो पाचन क्रिया स्टार्ट हो जाती है। और मानव पेट में कौन सा अम्ल पाया जाता है भी? यह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, HCl, जिसे हम तेजाब भी कह सकते हैं। क्योंकि क्या है भी, ज्यादा HCl का निर्माण होने से तेजाब की समस्या बनी रहती है। कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं भी? सहगणक कहते हैं। क्या कहते हैं भी? सहगणक। ये बहुत अच्छा प्रश्न है। कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं? सहगणक। आगे देखिए भी, किस महासागर को प्यासा महासागर भी कहा जाता है? ये अटलांटिक महासागर है। अमेरिका, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के पूर्व साइड में है। मानव शरीर का सबसे कठोर भाग क्या होता है भी? इनेमल। दांत का जो ऊपरी पार्ट होता है, इनेमल बोलते हैं जिसे, ये सबसे कठोर पार्ट होता है। नेक्स्ट देखिए भी, पासे का आकार कैसा होता है भी? पासे का आकार क्या होता है भी? घनाकार होता है। क्या होता है भी? घनाकार होता है। और अलग अलग लंबाई की 3 भुजाओं वाला त्रिभुज क्या कहलाता है भी? विषम बाहु त्रिभुज कहलाता है। एक त्रिभुज होता है, उसकी 3 भुजाएं होती हैं। अगर इनकी भुजाओं की जो लंबाई है, माप है, वो अलग अलग है, तो इसे कहते हैं विषम बाहु त्रिभुज। अगर 2 भुजाओं की माप है वो समान है, उसे कहेंगे द्विबाहु त्रिभुज। द्विबाहु त्रिभुज। अगर तीनों भुजाएं क्या है भी? समान है, तो उसे कहेंगे समबाहु। क्या बोलेंगे भी? समबाहु त्रिभुज। ये भी याद रखना कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है भी? 180 डिग्री होता है।
और एक अधिक कोण हो सकता है इसमें। ये पटवारी में आया था कि त्रिभुज में कितने अधिक कोण हो सकते हैं। अधिक कोण का मतलब होता है 90 डिग्री से ऊपर कितने कोण बन सकते हैं, एक ही बन सकता है। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पकता है भी? प्रेशर कुकर के अंदर दाब अधिक होता है। क्या होता है भी? दाब अधिक होता है। कारों, ट्रकों, बसों में ड्राइवर सीट के बगल में कौन सा दर्पण लगा रहता है? ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार पूछा गया है। ये उत्तल दर्पण होता है। जो कार और बस होती हैं उनके साइड में जो शीशा लगा रहता है, दर्पण होता है, उसे क्या कहते हैं भी? उत्तल दर्पण कहते हैं। बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। अगला क्वेश्चन देखो, 525 नंबर है। नीली क्रांति का संबंध किससे है भी? ये मत्स्य उत्पादन से है। किससे भी? मत्स्य उत्पादन से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे तत्व जिनमें धातु व अधातु दोनों गुण पाए जाते हैं क्या कहलाते हैं? उप धातु कहलाते हैं। ये भी विज्ञान का प्रश्न, अच्छा प्रश्न है। उप धातु। और ट्रैफिक सिग्नल की लाल बत्ती में किसका संकेत देती है भी? रुकने का संकेत देती है। इसमें जो येलो लाइट होती है वो किसका संकेत देती है भी? रेडी, तैयार का संकेत देती है। और जो ग्रीन होती है वो गो, जाओ, जाने का संकेत देती है। किस देश को विश्व का चीनी का कटोरा कहा जाता है? ये क्यूबा है, सर्वाधिक चीनी का उत्पादन होता है वहां पर। और 529 नंबर प्रश्न इजी है। चिट्ठियां पहुंचाने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है भी? डाकिया। और मृदा में उपस्थित जल व खनिज पादप के किस भाग द्वारा अवशोषित किए जाते हैं? ये जड़ों द्वारा अवशोषित किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भी, कौन सा रंग शांति का प्रतीक है? ये भी अच्छा प्रश्न है। इसमें सफेद रंग होगा। क्या होगा भी? सफेद रंग। दो देशों के मध्य अगर युद्ध चल रहा हो तो कौन सा झंडा फहराया जाएगा भी? ये प्रश्न एक बार आया हुआ है कि अगर दो देशों के मध्य युद्ध चल रहा हो, संघर्ष चल रहा हो, तो कौन सा झंडा फहराया जाएगा? तो इसमें सफेद झंडा फहराया जाएगा शांति के लिए, अगर युद्ध विराम करना हो तो। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है भी? 22 अप्रैल को मनाया जाता है। ये भी अच्छा प्रश्न है। और सोने की शुद्धता को किस में परिभाषित किया जाता है? इसको इकाई है कैरेट। क्या है भी? कैरेट। और शुद्ध सोना होता है वो 24 कैरेट होता है। जो आभूषण बनते हैं वो 22 कैरेट के बनते हैं, इसे नीचे के बनते हैं। 534 नंबर देखो भी, श्री कृष्ण द्वारा कौरव पांडव युद्ध के समय अर्जुन को दिया गया उपदेश का वर्णन कहाँ मिलता है भी? ये भगवत गीता में मिलता है, भगवत गीता। 535 नंबर प्रश्न है, सौर ऊर्जा किससे प्राप्त होती है भी? सूर्य से। और जो सूर्य से सौर ऊर्जा आती है वो लघु तरंगों के रूप में आती है। किसमें आती है भी? लघु तरंगों के रूप में आती है। ये भी याद रखना। हमारे सौरमंडल में कितने ग्रह हैं भी? 8 ग्रह हैं। पहले 9 थे, अब कितने हैं भी? 8 हैं। एक को ग्रह की श्रेणी से निकाल दिया गया है। और नीला ग्रह से कहते हैं भी? पृथ्वी को कहते हैं। पृथ्वी के प्राकृतिक उपग्रह कितने हैं भी? पृथ्वी के प्राकृतिक उपग्रह एक ही है, वो कौन सा है भी? चंद्रमा। और शनि के है उसके सबसे ज्यादा प्राकृतिक उपग्रह हैं। और पृथ्वी की बहन किस ग्रह को कहा जाता है भी? ये भी अच्छा प्रश्न है। शुक्र को कहते हैं। सो कहते हैं भी? पृथ्वी की बहन किस ग्रह को कहा जाता है? शुक्र को। किस ग्रह पर जीव रहते हैं भी? पृथ्वी पर रहते हैं। नेक्स्ट देखिए, 543 नंबर प्रश्न देखिए भी, गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी? कि पृथ्वी पर जो वस्तु हम ऊपर फेंकते हैं वो नीचे आके गिरती है। इस तथ्य की खोज किसने की थी भी? सर आइजैक न्यूटन ने की थी। किसने की थी भी? न्यूटन ने। जंतर मंतर सौर वेधशाला कहां स्थित है भी? जयपुर में है। पासे में कितने फलक होते हैं भी? पासे में 6 फलक होते हैं। कितने फलक होते हैं भी? 6 फलक होते हैं। 4 मुख्य दिशाओं के नाम बताइए भी? उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। और 545 नंबर क्वेश्चन देखिए भी, पत्तियों का रंग कैसा होता है भी? हरा होता है। ये किस कारण होता है भी? ये क्लोरोफिल वर्णक के कारण होता है। ये प्रश्न पूछा गया है कि पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है? बहुत बार पूछा जाता है। ये बताओगे क्लोरोफिल वर्णक के कारण। दूसरा रंग भी हो सकता है परंतु ये क्लोरोफिल वर्णक है, इसके कारण वो हरी हरी होती है। इमली का स्वाद कैसे होता है भी? खट्टा होता है। और मानव रक्त का रंग कैसा होता है? लाल होता है भी। और सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है भी? बृहस्पति है। आकाश का रंग कैसा होता है भी? नीला। मानव शरीर में कितनी ज्ञानेंद्रियां होती हैं भी? 5 होती हैं। ये अच्छा प्रश्न है। आंख, कान, नाक, त्वचा और जीभ।
आगे देखिए भी, मनुष्य को जीने के लिए सांस के लिए किस गैस की आवश्यकता होती है भी? ऑक्सीजन की। और मानव श्वसन क्रिया में बाहर कौन सी गैस निकालता है भी? कार्बन डाइऑक्साइड। और पौधे होते हैं वो भोजन बनाने के लिए किस गैस का प्रयोग करते हैं भी? कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं। और जो पौधे जीवित रहने के लिए किसका प्रयोग करते हैं भी? ऑक्सीजन का ही प्रयोग करते हैं। यही जरूर याद रखना कि पौधे होते हैं प्रकाश संश्लेषण क्रिया में भोजन बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं, परंतु श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन का ही प्रयोग करते हैं वो। पृथ्वी पर कितने महाद्वीप हैं भी? 7 महाद्वीप हैं। और भारत एशिया महाद्वीप में स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है भी? एशिया महाद्वीप है। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है भी? प्रशांत महासागर है। और भारत किस महाद्वीप में स्थित है भी? एशिया महाद्वीप में है। स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है भी? अमृतसर पंजाब में स्थित है। हवा महल कहाँ स्थित है भी? जयपुर में। हवा महल में 365 खिड़कियां हैं। आप भी कमेंट में जरूर बताएं कि हवा महल में कितनी खिड़कियां हैं। किस जानवर को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है भी? ऊंट को कहा जाता है। ये प्रश्न तो नहीं आएगा, परंतु ये जरूर आ सकता है कि राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है? इसमें 2 हैं, एक तो चिंकारा और एक ऊंट। ठीक है, ऊंट को बाद में घोषित किया गया है और डेट आपसे पूछी जा सकती है। नेक्स्ट देखिए भी, राजस्थान की राजधानी क्या है भी? जयपुर। और भारत की राजधानी का नाम क्या है भी? नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भी, झीलों की नगरी किस शहर को कहा जाता है भी? उदयपुर को कहते हैं। अंग्रेजी में कहते हैं लेक सिटी। क्या कहते हैं भी? लेक सिटी। एक सन सिटी होता है, जोधपुर को कहते हैं सूर्य नगरी। पिंक सिटी जयपुर को कहते हैं गुलाबी नगरी। अंग्रेजी वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं भी? 26 होते हैं। हिंदी में कितने वर्ण होते हैं ये आप कमेंट में जरूर बताएंगे। अभी क्या है भी, हिंदी में एक नया वर्ण भी जोड़ा गया है। 1 महीना हुआ है, उस एक हिंदी में एक नया वर्ण जोड़ा गया है। इस प्रकार का जो वर्ण है तो आप वो भी बताएं। अंग्रेजी वर्णमाला में कितने स्वर हैं भी? 21 व्यंजन है, 5 स्वर हैं, ए ई आई ओ यू। रामदेवरा किस लोक देवता से संबंधित है भी? बाबा रामदेव से। बाबा रामदेव से है। 565 नंबर प्रश्न देखिए भी, सालासर धार्मिक स्थल किस जिले में स्थित है भी? ये चूरू में है। सालासर बालाजी का नाम मंदिर प्रसिद्ध है वहां पर। मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ था भी? कुड़की। ये पाली के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, एकमात्र सम अभाज्य संख्या 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या पूछी जाए तो क्या आएगा भी? 2 ही आएगा। क्या आएगा भी? 2 आएगा। और सबसे छोटी भाज्य संख्या पूछ ली जाए आपसे, सबसे छोटी भाज्य संख्या पूछ ली जाए तो आप बताओगे 4। क्या बताओगे भी? 4। एक वर्ष में कितने महीने होते हैं भी? 12। अब कुछ इजी प्रश्न है, कुछ हार्ड प्रश्न भी आएंगे। एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7। एक घंटे में कितने मिनट होते हैं भी? 60। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमडीएम का पूरा नाम बताओ। ये बहुत अच्छा प्रश्न है। एमडीएम जो सरकारी विद्यालयों में दोपहर का भोजन व्यवस्था चल रही है ना, मिड डे मील। मिड डे मील की फुल फॉर्म एमडीएम की फुल फॉर्म है, हिंदी में कहते हैं दोपहर का भोजन। सोनारगढ़ किला किस जिले में स्थित है भी? ये जैसलमेर में है। हाँ भी, जैसलमेर में स्थित है। एक थोड़ा मिस अंडरस्टैंडिंग रहती है, एक होता है स्वर्ण नगरी, स्वर्ण नगरी, एक होता है सुवर्ण नगरी। ये 2 प्रश्न आप जरूर याद रखना। स्वर्ण नगरी है वो तो जैसलमेर है, और सुवर्ण नगरी है वो जालौर है। ये जरूर याद रखना। इन दोनों से संबंधित प्रश्न बहुत बार आए हुए हैं। सुवर्ण नगरी है वो जालौर है। सिद्ध खाटू श्याम मंदिर कहाँ स्थित है भी? ये सीकर में है। श्याम बाबा का बहुत बड़ा प्रसिद्ध मेला लगता है। और प्रसिद्ध जीर्ण माता मंदिर कहाँ स्थित है भी? रेवासा सीकर। प्राचीन समय में पाषाण शब्द का प्रयोग किया गया, इसका अर्थ क्या है भी? पत्थर। और मोहनजोदड़ो जो सभ्यता है उसका शाब्दिक अर्थ क्या है भी? मुर्दों का टीला। ये प्रश्न कम से कम 7-8 बार आया हुआ है इतिहास में। मुर्दों का टीला,
ये स्कूल से संबंधित है। मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना के तहत किन विद्यार्थियों को दूध उपलब्ध करवाया जाता है? ये प्रश्न आया था पीछे कि विद्यालय में जो दूध उपलब्ध करवाया जा रहा है वो किस योजना के तहत किया जा रहा है? आप बताओगे मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना। ये कक्षा 1 से लेकर 8 तक के विद्यार्थियों को उपलब्ध करवाया जा रहा है। आगे देखिए भी, मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना के तहत सप्ताह में विद्यार्थियों को कितने दिन दूध पिलाया जाता है? भी 6 दिन। ध्वनि मापने की इकाई क्या होती है? भी डेसिबल, डीबी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्याह्न भोजन योजना एमडीएम के अंतर्गत कक्षा 6 से 8 तक के विद्यार्थियों को कितना ग्राम खाद्यान्न दिया जाता है? अर्थात कितनी गेहूं दी जाती है खाद्यान्न? 150 ग्राम। कितना दिया जाता है? भी 150 ग्राम गेहूं और चावल, दोनों में से कोई एक। ये 6 से 8 तक विद्यार्थी हैं। और 1 से 5 तक विद्यार्थी हैं, उनको 100 ग्राम, कितना भी 100 ग्राम दिया जाता है। नेक्स्ट देखो भी, अगला प्रश्न देखो भी, एमडीएम के अंतर्गत कक्षा 1 से 5 तक के विद्यार्थियों को कितने ग्राम खाद्यान्न दिया जाता है? ये 100 ग्राम दिया जाता है, हमने पहले ही पढ़ लिया है। एक है एनएमएमएस का पूरा नाम बताइए। ये कक्षा 8 के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति योजना है। नेशनल मींस कम मेरिट स्कॉलरशिप की फुल फॉर्म याद कर लेना आप। और एनएमएमएस परीक्षा की पात्रता क्या है? कक्षा 8 में अध्ययनरत छात्र आवेदन कर सकते हैं इसमें, जिसकी 2.5 लाख से कम आय हो। आगे देखो भी, एनएमएमएस परीक्षा उत्तीर्ण छात्र को कक्षा 9 से 12 तक कितनी छात्रवृत्ति मिलती है? भी 12 हजार प्रत्येक साल मिलती है। कक्षा 9, 10, 11, 12 4 साल मिलेगी तो 48,000 रुपये मिलते हैं। सूर्य नगरी किसे कहते हैं? भी जोधपुर को कहा जाता है। वर्ग में कितनी भुजाएं होती हैं? भी वर्ग में 4 भुजाएं होती हैं, त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं। सबसे छोटी विषम संख्या कौन सी है? सबसे छोटी विषम संख्या कितनी है? कौन सी है? भी 1। और सबसे छोटी विषम भाज्य सम संख्या कौन सी है? भी सम संख्या पूछी जाए तो 2 है। कितनी है? भी सबसे छोटी सम संख्या कौन सी है? भी 2। और वो 2 है, वो अभाज्य संख्या भी है। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? भी 999। किस महीने में दिनों की संख्या सबसे कम होती है? भी फरवरी। राजस्थान में गुलाबी नगरी किसे कहते हैं? भी जयपुर को। नेक्स्ट जितने भी प्रश्न हैं वो कम से कम 5 बार या 6 बार प्रत्येक एग्जाम में आए हुए हैं। राजस्थान में गुलाबी नगरी किसे कहा जाता है? भी ये तो जयपुर आ ही गया। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड किसे कहा जाता है? भी ये गोडाउन पक्षी है। राजस्थान का राज्य पक्षी भी है गोडाउन। इसका दूसरा नाम क्या है? भी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। और राजस्थान का अबुल फजल किसे कहा जाता है? भी ये अच्छा प्रश्न है, मुरनौत नैन्सी को कहा जाता है। और राजस्थान की मरु कोकिला किसे कहा जाता है? भी ये गौरी देवी है। ये बहुत अच्छा प्रश्न है, राजस्थान की मरु कोकिला किसे कहा जाता है? भी गौरी देवी है, गौरी देवी। घोड़े वाले बाबा किसे कहते हैं? भी ये बहुत अच्छा प्रश्न है इतिहास का, कर्नल जेम्स टोड। घोड़े वाले बाबा कर्नल जेम्स टोड। पंचायती राज के जनक किसे कहा जाता है? भी बलवंत राय मेहता को कहा जाता है। ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। मारवाड़ की पन्ना दाई किसे कहा जाता है? भी ये गोरा दाहे है। मारवाड़ की पन्ना दाई, ये गोरा दाहे को कहा जाता है। लोक देवता रामदेव जी का जन्म कहां पर हुआ था? भी उडका समेर बाड़मेर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालबेलिया जनजाति के नृत्यों के नाम बताइए। इंडूणी, शंकरिया, पणिहारी। ये प्रश्न भी एक बार पूछा गया है। ये नाम आए थे इंडूणी, पणिहारी, किस जनजाति के नृत्य हैं? तो आप बताओगे कालबेलिया। हाथी महोत्सव है कहाँ मनाया जाता है? भी ये अच्छा प्रश्न है, जयपुर में मनाया जाता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो चैनल सब्सक्राइब करना, शेयर करना। थैंक्स।